मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? जी जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये आपका बीजेपी से सीटों का सेटलमेंट तय हो गया या फिर अभी आप लोगों ने सिर्फ मीरापुर पे ही फोकस करना है? जैसे देखिए, हम 10 की 10 सीटों पर एनडीए लड़ने की तैयारी कर रहा है और मीरापुर निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे पास थी, हमारे जो वहाँ के विधायक है वो एमपी बने और इसलिए सीट खाली हुई है, तो मीरापुर पर भी हमारा क्लेम है। लेकिन हम 10 की 10 सीटें एनडीए पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम कोई जो विपक्षी गठबंधन है उसकी तरह कोई सिर्फ फुटबॉल हमारे गठबंधन में होने वाली नहीं है। अभी अजय राय जी कह रहे थे हमें 5 सीट चाहिए, सपा वाले कह रहे हैं हम सीट नहीं देंगे। तो हमारे यहाँ सीटों की कोई लड़ाई नहीं है। हमारे दोनों तीनों चारों जो गठबंधन के दल हैं वो 10 की 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम ऐसे उम्मीदवारों को लड़ाने की घोषणा करेंगे कि जो जीत कर विधानसभा में पहुंचे। जी, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि देखिए, वो तो चलो 5 सीट मांग लिया उन्होंने, कांग्रेस वालों ने। आप तो 1 सीट अपनी भी मांगने की स्थिति में नहीं लग रहे हो सर। नहीं विजय जी, देखिए हम सीटों की स्थिति बताने में अभी यहाँ पर नहीं बैठे हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बैठकर तय करेगा कि कौन सी सीट किस दल को मिलेगी। लेकिन निश्चित रूप से हम 10 की 10 विधानसभा एनडीए मजबूती से लड़ेगा और जीतने का काम सर, ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने आपके साथ कि आप अपनी सीटिंग मीरापुर की सीट भी नलके पे लड़ने की दावा नहीं कर रहे हैं? सर सब ठीक तो है? नहीं विजय जी, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है और कोई सीटों की लड़ाई नहीं है हमारी। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है। हमारी दोनों पार्टियों की मीटिंग संगठन की तीनों विधानसभाओं पर हो चुकी है। जिस दल को भी जो भी चुनाव चिन्ह होगा उसको लड़ाने का काम सारे गठबंधन के दल मैं लड़ाई की बात ही नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका जायज हक है वो भी कहने में आप संकोच कर रहे हो, तो कोई बात तो नहीं है, केवल ये पूछा था। नहीं, कोई बात नहीं है, पूरी मजबूती से लड़ेंगे और जब हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता बैठेंगे वो दोनों तय कर लेंगे और आपके चैनल पर सबसे पहले बताया जाएगा कि कौन पार्टी कितने दलों सीटों पर चुनाव लड़े। मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि अगर आप पहले हमें बताएंगे, लेकिन ये तो बता दें कि नलका लड़ेगा तो 1 आध सीट ना, कि या फिर कमल लड़ेगा? निश्चित रूप से लड़ेंगे। अपने सिंबल पर? जी, अपने सिंबल पर। सीट का नाम बता दो, 1 सीट भी अगर बता सको। कितनी सीट लड़ेंगे ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ के तय करेगा कि कौन सा चुनाव चिन्ह किस दल पर रहेगा और कितनी सीटों पर कौन दल लड़े। ओके, अच्छा, आपने देखा होगा कि पश्चिम में प्रभाव रखते हैं चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी वाले। उन्होंने भी घोषणा की है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी पार्टी भी उन 3 सीटों पर जहां आप बता रहे हैं पश्चिम में चुनाव है, वहां भी लड़ेंगे। कुंदरकी में, खैर में और गाजियाबाद वाली सीट भी, और आपके मीरापुर की 4 सीटें हो गई। आपको लगता है कि वो वोट काट लेंगे या फिर बीएसपी का वोट कटेगा या फिर पीडीए वालों का जाएगा? विदेशी, देखिए, जो राजनीतिक दल हैं उनको सबको अधिकार होता है अपनी पार्टी के उम्मीदवार लड़ाने का। अगर चंद्रशेखर आजाद जी भी उपचुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार लड़ा रहे हैं तो उनका स्वागत है। आपके दोस्त रहे हैं ना, आपके अध्यक्ष जी के साथ तो काफी करीबियत थी, इसलिए पूछा। आप इतना अलर्ट क्यों हैं आज? नहीं, अगर वो लड़ा रहे हैं तो उनको स्वागत है। हर राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवार लड़ाती है। अभी जैसे आपने बताया कि मायावती जी भी उम्मीदवार लड़ा रही हैं उपचुनाव में, तो इसी तरह से चंद्रशेखर आजाद जी भी चुनाव लड़ा रहे हैं। सर आप आराम से बोलो, समझ के बोलो। कोई कोर्ट में बयान नहीं हो रहा है कि इसके बाद सजा हो जाएगी या किसी के खिलाफ बयान होगा। सर टीवी डिबेट है, आप पॉलिटिकली बोल सकते हो, आप डरो मत सर। आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है सर। जब आदमी उलझता है तो यही कहता है सर। कोई बात नहीं, खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर, बस 1 मिनट दीजिएगा। चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं लड़ाए अपनी पार्टी को? धन्यवाद सर। राजनीतिक करते हैं, राजनीतिक पार्टी। आप इतना संभल कर बोल रहे थे जैसे कोर्ट में खड़े होकर बयान लिखा रहे हो, इसलिए मैंने पूछा। कोई बात नहीं सर। नहीं। खान साहब को लाते हैं, एमएच खान।